मैं सनातन कुमार यादव, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पदमा से क्लास 10 चैप्टर 8 का ये नेक्स्ट पार्ट है। इसमें आप लोगों को कि जनन क्या होता है, जनन कितने प्रकार के होते हैं, पौधों में जनन किस प्रकार का होता है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि मानव में जनन कैसे होता है। तो मानव में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जेंट्स में मतलब नर में जनन कैसे होता है। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम आदमी के, मनुष्य के, मानव के नर जनन तंत्र को हम पढ़ेंगे। उसका पहले डायग्राम देखेंगे, फिगर देखेंगे, इसके बाद उसके सिस्टम को समझेंगे, तब आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं क्या, मानव नर जनन तंत्र, उसमें से पुरुष का जनन तंत्र हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, पुरुष का मतलब जेंट्स होता है। जेंट्स का नर जनन तंत्र क्या होता है, कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन से ऑर्गन होते हैं, सबसे पहले उसको समझिए डायग्राम में, फिगर में। ये देखिए, ये पूरा फिगर क्या है, ये पूरा फिगर पुरुष का जनन तंत्र का फिगर है। किसका है? पुरुष का, जेंट्स का। एक जेंट्स जिससे टॉयलेट करता है वो, ये उसका फिगर है। ये पूरा जो लंबा है, इसको हम लोग पेनिस कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में लिंग कहते हैं। लिंग एक लंबा बेलनाकार मांसल रचना है जिसके द्वारा हम लोग टॉयलेट करते हैं, यानी कि एक पुरुष टॉयलेट करता है। तो एक पुरुष जो है, जेंट्स व्यक्ति जो है टॉयलेट जिससे करता है, उसको हम पेनिस कहते हैं। ये देखिए, पेनिस लिखा हुआ है, यानी कि लिंग। यह एक लंबा बेलनाकार और मांसल संरचना होती है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पेनिस के नीचे क्या है, पेनिस के नीचे ये है जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिज। टेस्टिज एक थैली में बंद रहता है, चमड़े की थैली में बंद रहता है। देखिए, ये पूरा थैली है, चमड़े की थैली में बंद रहता है, जिसे हम लोग कहते हैं वृषण कोश, इंग्लिश में स्क्रोटम। और ये दोनों क्या है, दो ठो अंड होते हैं जिसको इंग्लिश में हम लोग टेस्टिज कहते हैं। ये टेस्टिज जो है, अंड जो है, वो वृषण कोश में, एक चमड़े की थैली जिसे वृषण कोश कहते हैं, उसमें ये बंद रहता है। ये टेस्टिस के सबसे ऊपर वाला पार्ट जो हो गया, ये एपिडायडाइमिस कहलाया। क्या कहलाया? एपिडायडाइमिस। EPIDIDYMIS, एपिडायडाइमिस। इसके बाद ये क्या है, दोनों टेस्टिस से एक एक नली निकलती है। ऐसे देखिए, ये नली निकली, ऐसे ऐसे गई, ऐसे टेढ़ा हो गई, तिरछा हो गई, कर्व हो गई। ठीक इसी प्रकार ये बाएं टेस्टिस से भी, इस टेस्टिस से भी मतलब एक नली निकलती है, जिसको हम लोग वास डिफरेंस कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है, दोनों अंड से यानी दोनों टेस्टिस से एक एक नली निकलती है जो ऊपर की ओर बढ़ती है। इसको हम लोग वास डिफरेंस कहते हैं। ये क्या करता है, शुक्राणुओं को कैरी करके ले आता है, ढो करके ले आता है ऊपर की ओर। इसका हम डिटेल वीडियो बताएंगे कि कैसे ले आता है। तो ये हो गया ऊपर जो नली हो गया, इसको बोलते हैं वास डिफरेंस। आगे एक कर्व हो गई, इसके बीच में ये पेशाब की थैली है। क्या है? मूत्राशय, जिसको हम लोग बोलते हैं। ये मूत्राशय को ऊपर में इस तरह से तिरछा होकर के जाती है। यहाँ पर एक पत्ती जैसी रचना है जिसको हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस वेजाइकिल्स। क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस वेजाइकिल्स, हिंदी में बोलते हैं शुक्राशय। ये सबका हिंदी लिखा हुआ नाम भी हम आगे बताएंगे, इसलिए टेंशन मत लीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों आगे हम बताएंगे। तो सेमिनिफेरस ए वेजाइकिल है, इससे एक लिक्विड निकलता है जो यहाँ पर आकर के आगे बढ़ता है। इसका हम चर्चा हम आगे करेंगे। आगे फिर ये क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये क्या है, यहाँ पे ग्लैंड, ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड। इससे पहले थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं कि ये जो सेमिनल वेजाइकिल है, शुक्राशय, ये संख्या में 2 होती है। कितना होती है? 2। एक इधर होती है, एक इधर होती है, इधर। लेकिन हम इधर फिगर को हम नहीं दिखाए हैं। ये फिगर जो है, ये शुक्राशय बोलते हैं, इंग्लिश में सेमिनल वेजाइकिल कहते हैं। वो इधर भी होता है, संख्या में 2 होता है, लेकिन इधर हम नहीं दिखाए हैं। आप समझ जाइएगा कि एक इधर भी होता है, इधर। जैसे 2 ठो वास डिफरेंस हुआ, ये नली 2 ठो हुआ, एक इधर की, एक इधर की। ठीक उसी तरह से ये जो सेमिनल वेजाइकिल हो गई शुक्राशय, एक इधर भी होता है, एक इधर भी होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। यहाँ पर देखिए, प्रोस्टेट ग्लैंड लिखा हुआ है। प्रोस्टेट ग्लैंड एक ग्रंथि होती है।
जिससे एक तरह का लिक्विड निकलता है, आगे बताएंगे क्या निकलता है। इसके बाद ये जो डक्ट है, जो नली है, आगे का पोर्शन, इसको बोलते हैं इजेकुलेटरी डक्ट। इजेकुलेटरी डक्ट, इस फिगर को हम जूम करके भी बताएंगे थोड़ा सा। देखिए इजेकुलेटरी डक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका हिंदी भी आगे हम बताएंगे। आगे फिर ये क्या है, मूत्र नली। ये मूत्राशय से ये जो नली जुड़ी हुई है, हम जानते हैं, पहले हम पढ़ चुके थे मूत्र निर्माण प्रक्रिया में कि मूत्राशय से क्या होती है, दो मूत्र नली जुड़ी हुई थी है। ये मूत्र नली है, ये मूत्र नली क्या कहाँ खुलती है, आगे पेनिस से, पेनिस के आगे एक छेद होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मार्ग, इंग्लिश में बोलते हैं यूरेथ्रा। तो इसके द्वारा ये बाहर इसका ओपनिंग होता है। तो इस तरह से एक क्या है, यूरेटर। यूरेटर है जो यूरेथ्रा के द्वारा बाहर ओपनिंग होता है, इसका खुलता है, बाहर खुलता है। इसी मूत्र मार्ग के द्वारा, यूरेथ्रा के द्वारा हम लोग टॉयलेट बाहर निकलता है। तो चलिए इस तरह से हम पढ़ें, क्या पढ़ें, ये पेनिस है, ये यूरेटर है, आगे यूरेथ्रा द्वारा बाहर खुलता है। ये दोनों टेस्टिज है, अंड जो एक थैली में बंद रहता है, जिसको बोलते हैं स्क्रोटम बोलते हैं, वृषणकोश बोलते हैं। ये ऊपर की ओर जो नली गई दोनों तरफ, उसको बोलते हैं वास डिफरेंस, जो आगे मुड़ के जाती है इस तरह से। यहाँ पर ये है सेमिनल वेजाइकल है, शुक्राशय हिंदी में बोलते हैं। ये यहाँ पर इजेकुलेटरी डक्ट है, और आगे फिर ये आगे ये किस में ज्वाइंट हो जाती है, तो मूत्र नली में। और मूत्र नली मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर खुलता है। चलिए आज हम आपको डायग्राम बताएं मानव नर जनन तंत्र का, उसमें से पुरुष का नर जनन तंत्र के बारे में हम बताएं कि किस टाइप का होता है, क्या ऑर्गन होते हैं, क्या पार्ट्स होते हैं। आगे इसके हम सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे